नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया नोटबुक पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जीके का आज सेट 4 है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी आपको पता ही होगा, वह एग्ज़ाम आपके सर पर आ चुके हैं और एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए सवाल लाता रहूँ, बेहतरीन एकदम, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? दोस्तों, ये जो सवाल आया है आपका, ये आया है एसएससी एलडीसी में। किस में आया है? एलडीसी में आया है। 2005 में आया है ये सवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ये किस में आया है। तो इसलिए हर एक सवाल को समझते हुए चलिए। तो इसका जो निर्माण का हुआ है ये हुआ है आपका ऑप्शन सी, हुमायूं के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ है। दिल्ली में जो पुराना किला है वो हुमायूं के शासनकाल में हुआ है, क्योंकि दिल्ली में जो पुराने किले का निर्माण है वो 1533 में हुआ है। कब हुआ है? 1533 से 1538 के बीच हुआ है। ठीक है, मध्य करवाया है। शेरशाह द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस किले में कई स्मारकों का निर्माण भी करवाया गया है। इस किले का नाम शेरगढ़ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया था? जो दिल्ली का पुराना किला है आपका, इसका जो नाम कर दिया गया था पहले, वो कर दिया गया था शेरगढ़। क्या कर दिया गया था? शेरगढ़। ठीक है। और आपको जानकारी के बारे में बता दूं, हुमायूं जो था ये बाबर का पुत्र था। किसका था? बाबर का पुत्र था। और बाबर जो था वो आपका मुगल वंश का संस्थापक था। सॉरी, मुगल वंश का नहीं था, वो क्या कहते हैं, हाँ मुगल वंश का ही था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं मुगल वंश का ही था मेरे। और वो कुतुबुद्दीन थी, हाँ ये मुगल वंश का था, और कुतुबुद्दीन था गुलाम वंश का संस्थापक। तो याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी, यानी कि कौन सी ईस्वी में ये बनाई गई थी? तो ये जो आपकी बनाई गई है, ये बनाई गई थी 17वीं ईस्वी में। कौन सी में? 17वीं ईस्वी में। क्योंकि दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण जो हुआ था वो हुआ था आपका 1656 ईस्वी में। ये शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। ये शाहजहां ने आपकी बनवाई थी। और जामा मस्जिद के लाल किले के बाहर कुछ चबूतरे पर स्थित हैं। क्या स्थित है? लाल किले, सॉरी, दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे स्थित हैं। इसके 3 प्रवेश द्वार हैं। कितने हैं? 3 प्रवेश द्वार हैं। और जिनमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था। क्या करने आया करता था? नमाज पढ़ने आया करता था। और अन्य 2 प्रवेश द्वारा अपनी उत्तरी तथा दक्षिण से सामान्य प्रजा आया करती थी। मतलब प्रथम द्वार से तो वो अपना नमाज करने आया करता था, और दूसरे और तीसरे द्वार से वो उत्तरी तथा दक्षिण से उसकी प्रजा आया करती थी। प्रजा तो आप समझते होंगे, जो शिकायत विकायत या कुछ बातचीत करना आई थी वो उसे प्रजा कहते थे, या फिर उसके वो समझ लो नौकर वोकर। ठीक है। और हाँ, ये जो क्वेश्चन आया है आपका, ये आया है एसएससी सीजीएल, और ये आया है आपका 2017 में क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जो मानते थे, वो किसको मानते थे प्रतीक खादी का? तो वो मानते थे आर्थिक स्वतंत्रता का। किसका? आर्थिक स्वतंत्रता का। ये सवाल जो आया है आपका, ये आया है एसएससी एमटीएस 2006 में आया है आपका ये क्वेश्चन। और आपको पता है एमटीएस का एग्जाम आ रहा है, तो गौर दीजिएगा बिल्कुल। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? तो ये जो आपका समाप्त हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन ए, यानी कि दांडी में समाप्त हुआ था। क्योंकि ये जो शुरू हुआ था नमक सत्याग्रह,
वो हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुआ था। कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम। ठीक है। इसमें 78 तो संयोगी थे। कितने थे? 78 संयोगी थे। और 24 दिन पैदल चलकर, कितने दिन? 24 दिन पैदल चलकर 390 किलोमीटर की यात्रा की। कितनी? 390 किलोमीटर की यात्रा करी नमक सत्याग्रह में। और गुजरात के नौसारी जिले में स्थित पहुंचे। कहाँ पहुंचे? गुजरात के नौसारी। मैं लिख के बता देता हूँ आपको। नौ, कहाँ गया पेन? हाँ ये रहा, नौसारी जिले। ये गुजरात में जिला पड़ता है, नौसारी जिला। ठीक है। ये इस जिले पर पहुंचे थे 390 किलोमीटर की यात्रा करके। ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने वहां नमक कानून भंग कर लिया। कौन सी डेट को करा था? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है। फिर यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ। यानी कि इस नमक सत्याग्रह को खत्म करने के बाद यहां से जो शुरू हुआ वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। और ये जो आपका क्वेश्चन आया है, ये आया है, ये भी एमटीएस में आया है आपका, और वो आया है आपका 2017 में। देखा कितनी जल्दी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझना ही बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इसमें जो है वो है आपका ए ऑप्शन सही है, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय लोकदल। क्योंकि इसमें 7 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। कितनी? 7 को। ये भारतीय जनता पार्टी है। क्या है? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। अतः स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय न होकर यह एक क्षेत्रीय दल है। कौन सा दल है? क्षेत्रीय दल है। ठीक है जी। और ये जो क्वेश्चन आया आपका स्टेनोग्राफर में आया है, आपका स्टेनोग्राफर में आया है, और वो आया आपका 2017 में। और आपको पता है स्टेनोग्राफर की भी डेट आ चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, जनितार्थ सरकार पर दबाव डालना। किस पर दबाव डालना? जनितार्थ सरकार पर दबाव डालना। ठीक है। दबाव समूह ऐसे हिस्से हैं जो सार्वजनिक नीतियों को प्रभाव करके जनितार्थ हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। दबाव समूह आधुनिक लोकतंत्र के अभिन्न है। क्या है? अभिन्न है। लोकतंत्रीय देशों में राजनीतिक दलों के विकास के साथ साथ दबाव अथवा हित समूह का विकास हुआ है। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आया है आपका, ये भी स्टेनोग्राफर में ही आया है। ठीक है। और ये भी 2017 में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? किसकी? जैव मंडल पूछ रहा है। जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये जो आपकी हुई थी, ये हुई थी नीलगिरी में। नीलगिरी। ठीक है। क्योंकि प्रथम जैव मंडल रिजर्व, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। दक्षिण पश्चिम घाट तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में संयुक्त रूप से नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। किसमें? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में इसे स्थापित किया गया है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 5520 वर्ग किलोमीटर। कितना है? स्क्वायर। 5520 किलोमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल है। और इसमें मुकर्ती, बांदीपुर, नागर हॉल और वायनाड जैसे नेशनल पार्क स्थित हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क है? एक बार रिपीट कर देता हूँ। मुकुर्ती, बांदीपुर, नागर हॉल और वायनाड ऐसे नेशनल पार्क भी इसमें स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये जो है आपका, ये है ऑप्शन बी, तिलहन के उत्पाद के साथ पीली क्रांति संबंधित है, तिलहन के उत्पाद के साथ। क्योंकि नीली क्रांति का संबंध जो है वो मछली से है। किससे है? मछली से, ठीक है। जबकि क्षेत्र क्रांति का संबंध दूध से है, दूध उत्पादन, ठीक है। और पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से, जो कि मैंने आपका ऑप्शन में बताया है, ये रहा तिलहन, इससे संबंधित है ये पीली क्रांति। मैंने आपको 3 क्रांति बता दी है, एक तो नीली क्रांति, और एक श्वेत क्रांति, और एक पीली क्रांति, और एक क्रांति और हरित क्रांति, हरित क्रांति। ये संबंधित है वो है खाद्यान्न से। किससे? खाद्यान्न से, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया है आपका एसएससी टैक्स एस्टिटेंट में आया है ये, ठीक है। असिस्टेंट में आया और 2006 में आया है। कब आया है? 2006 में ये क्वेश्चन आया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो ये जो पहला देश है वो हमारे देश है, और वो है अपना भारत, ठीक है जी। क्योंकि मंगल की परिक्रमा करने में कक्षा में जाने वाला प्रथम देश हमारा भारत ही है। जबकि विश्व का चौथा देश जो है वो कौन सा है? अमेरिका। पहला देश तो है हमारा भारत, और चौथा देश आपका अमेरिका। उसके बाद सोवियत संघ तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से इसरो से पूर्व मंगल ग्रह की कक्षा में जाने से में सफलता प्राप्त की है। इसरो जो है वो अपने भारत का इस पे संगठन है, और नासा मैंने आपको बताया था वो अमेरिका का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बताया, हाँ, ये CHSL में आया है आपका। इसमें आया है CSL 2015 में आया है आपका, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया और यूरोप को पृथक करने वाले पर्वत हैं, कौन कौन से हैं? तो वो है आपके यूराल पर्वत, जो कि आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। मध्य रूप में अवस्थित यूराल श्रेणी एशिया और यूरोप को अलग करता है। किसको अलग करता है? यूराल श्रेणी एशिया को यूरोप को अलग करता है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो है आपकी गोरा नेरोडनाया, गोरा नेरोडनाया। मैं लिख के दिखा देता हूँ, गोरा नेरोडनाया, यह है इसकी सबसे ऊंची चोटी। और ये जो क्वेश्चन आया है आपका, ये आया है MTS 2005 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन के कारक कितने होते हैं? तो ये जो होते हैं आपके 4 होते हैं। कितने? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 4 होते हैं। क्योंकि उत्पादन के 4 कारक होते हैं। ये कारक होते हैं, एक तो होते हैं वो भूमि, दूसरा होता है आपका श्रम, तीसरा होता है आपका पूंजी, और चौथा है आपका उद्यमवर्ती। कौन सा? उद्यमवर्ती। ये 4 कारक होते हैं उत्पादन के, ठीक है। उसके बाद ये चारों उत्पादन के प्राथमिक कारक हैं। वर्तमान में 5वें कारक के रूप में संगठन में को भी माना जा रहा है। किसको माना जा रहा है? संगठन को। और ये जो क्वेश्चन आया है आपका, ये भी MTS में ही पूछा गया है। देखा कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं MTS में, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को रेगुलर फॉलो करिए। MTS 2017 में आया क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने संबंधी नीति क्या कहलाती है? तो ये जो नीति कहलाती है आपकी राजकोषीय नीति कहलाती है। क्या कहलाती है? राजकोषीय नीति, जो कि आपका ऑप्शन ए है। क्योंकि सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने से संबंधित क्रियाओं तथा ऋणार्थ प्रबंधन से संबंधित नीतियों को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। समझिए, इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास संबंधी कार्यों को सफलता से
सफलता में सहायक होने से संबंधित है। और ये जो क्वेश्चन आया आपका सीजीएल में आया है, का किस में आया, एसएससी सीजीएल में आया और 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसके अगला क्वेश्चन है दूध संकरा है, साइंस का क्वेश्चन है। तो ये जो संबंधित है आपका, ये है लैक्टोज, किससे, लैक्टोज, जो कि आपका ऑप्शन ए है। और ये आया है आपका एसएससी टैक्स असिस्टेंट, ठीक है, 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि लैक्टोज जो होता है वो दूध को संकरा करता है, क्या करता है, दूध को शर्करा करता है। यह एक डाई सैकेराइड शर्करा होती है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का ग्लूकोज को गैलेक्टोज में बना देती है, समझिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण जुकाम पैदा किया जाता है, साधारण जुकाम जो पैदा किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है वायरस के द्वारा। अब सिंपल सी बात है, वायरस के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि और वायरस को हिंदी में कहते हैं आपका विषाणु, विषाणु ही शामिल होंगी इन चीज़ में। ये जो क्वेश्चन आया आपका CHSL में आया है आपका, और 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अगला 1 मिनट, इसका मैं उदाहरण दे देता हूँ कुछ। जुकाम जो होता है ये कॉमन कोल्ड होता है, क्या होता है, कॉमन कोल्ड। ये एक वायरल संक्रमण से होने वाला एक रोग है। किससे होने वाला रोग है, वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है जो वायरस से फैलता है, यानी कि विषाणु से फैलता है। जबकि टाइफाइड एक जीवाणु है जो साल्मोनेला टाइफी द्वारा और मलेरिया प्रोटोजोआ के लाजमोडिया प्रजाति द्वारा फैलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है, ये जो रोग है आपका ये है जुकाम। अब जैसे कि मैंने पिछला क्वेश्चन पढ़ाया था आपको कि जुकाम किससे होता है, वायरल से तो होता है, विषाणु से। तो उसका रिपीट क्वेश्चन ही, मतलब उसका उल्टा कर दिया है क्वेश्चन कि वायरल संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है, वो है जुकाम आपका। और ये भी आपका CHSL में पूछा गया है 2010 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं, या फिर समझ लो किस सिद्धांत पर वो काम करती हैं, तो वो करती हैं पाक्सल सिद्धांत पर, जो कि आपका ऑप्शन सी है। पाक्सल सिद्धांत पर वो काम करती हैं, क्योंकि द्रव चालित मशीनें उच्च दाब के जल के माध्यम से बड़ी ही मंद गति से चलती हैं। किसके दाब से, उच्च दाब के, मंद गति से चलने के कारण इनकी चाल पर बड़ी सरलता से सही नियंत्रण रखा जा सकता है। सभी दूरचलित यंत्रों का सिद्धांत एक और है, वह है पाक्सल। क्या है, पाक्सल, जैसे कि मैंने बताया है आपको पाक्सल सिद्धांत, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस एवं अन्य जल चालित मशीनें इस सिद्धांत पर काम करते हैं। कौन कौन सी, हाइड्रोलिक और अन्य जल चालित मशीनें इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी CHSL में ही पूछा गया है 2011 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, हाइड्रोलिक। अब सिंपल सी बात है, आई मैंने पीछे रिपीट किया था क्वेश्चन कि पाक्सल जो किस पर काम करता है, वो हाइड्रोलिक पे काम करता है और अन्य जल चालित मशीनों पर काम करता है। तो सिंपल सी बात है, पाक्सल में किसका उपयोग होता है, हाइड्रोलिक, पाक्सल में उपयोग होता है, सिंपल सी बात है। और ये क्वेश्चन आपका है MTS 2013 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया कौन सी है, तो यह है आपकी साबुनीकरण। बस सिंपल सी बात है, साबुन बना रहे हैं तो साबुनीकरण ही उपयोग होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र है NaOH, क्या है, NaOH, सफेद क्रिस्टल ठोस है, क्या है, सफेद, क्योंकि सिंपल आपने देखा होगा ज्यादातर साबुन ज्यादातर सफेद ही होती हैं, ठीक है। और यह जल में विलय है, क्या है, जल में घुलनशील है। इसका जलीय विलय साबुन के समान चिकना होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दाहक पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, दाहक पदार्थ है ये, ठीक है। यह त्वचा पर फफोले डाल देता है, क्या डाल देता है, फफोले, ये फफोले डाल देता है।
इसलिए इसे दाह थोड़ा कहते हैं। इसका उपयोग साबुन बनाने में करते हैं। तेल या वसा का कास्टिक सोडा विलयन द्वारा जल अपघटन करने पर साबुन और ग्लिसरॉल बनते हैं। यह क्रिया तेल या वसन तेल या साबुनीकरण कहलाती है। और ये जो क्वेश्चन आया है आपका, ये आया है एसएससी सीपीओ में 2006 में। ठीक है, सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है आपका भंगुरता में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? भंगुरता में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है, क्योंकि रासायनिक तत्वों का वर्गीकरण करते समय आवर्त सारणी में तत्वों की 3 श्रेणियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? 3 श्रेणियां। और वो कौन कौन सी है? एक तो है आपकी धातु, दूसरी है आपकी अधातु यानी कि मेंटल नॉन मेटल सॉरी, ठीक है, और तीसरी है आपकी उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु 3 वर्गीकरण में बनाई जाती है। अधातुओं का प्रमुख गुणधर्म भंगुरता होता है, जो सामान्य ठोस अधातुओं का गुणधर्म है। और ये क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा गया है 2011 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या बनाया जाता है? अब सिंपल सी बात है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। साबुन किसके द्वारा बनाया जाता है? साबुनीकरण के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। साबुन के द्वारा बनाया जाता है, सिंपल सी बात है। ये भी आपका क्वेश्चन CHL में पूछा गया है 2012। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ICC का प्रथम 2020 विश्व कप का प्रतियोगिता किसने जीती? जो ICC वो है ICC। तो ये खेल क्वेश्चन है, स्पोर्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा भारत ने जीती है। किसने जीती है? भारत ने, अपने देश ने जीती है। और ये जो है ये कौन से वर्ष में जीती थी ये बता देता हूँ। ये जीती थी 2007 में। ठीक है, और विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था आपका दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और भारत ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 रनों से हरा दिया था। कितने रनों से हराया था? 5 रनों से। ये क्वेश्चन आपका MTS में आया है। ठीक है, MTS में आया है 2006 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी खेल का क्वेश्चन है। क्रिकेट 2023 का विश्व कप आयोजित होगा। देखा, आने वाला फ्यूचर का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 2023 का जो विश्व कप आयोजित करेगा वो भी अपना ही देश करेगा, यानी कि भारत। ठीक है, ठीक है, हाँ, अपना भारत ही करेगा। ये क्वेश्चन CGL में पूछा गया था 2017 में। और शायद जो अब एग्जाम आ रहे हैं उनमें भी क्वेश्चन बन सकता है, गारंटी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो ये जो निर्माण किया जाता है वो आपका किया जाता है ऑप्शन डी, सूक्ष्म संधारित्रों का। किसका? सूक्ष्म संधारित्रों का। क्योंकि निर्वात ट्यूबों का प्रयोग पहली पीढ़ी कंप्यूटर में 1940 से 1954 तक, ट्रांजिस्टरों का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में 1955 से 64 तक, IC चिपों का प्रयोग तृतीय पीढ़ी और 1965 से 1971 तक, माइक्रो प्रेशर सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग चौथी पीढ़ी कंप्यूटर वर्तमान 1971 में किया गया था, यानी कि इसी सन में ये किया गया था। और ये क्वेश्चन आपका बना है MTS 2008 में, ये क्वेश्चन आपका बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूजीलैंड वासियों को किस नाम से जाना जाता है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जाना जाता है की बीज के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन सी है। ठीक है,
और ये जो पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में ही पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका बना है स्टेनोग्राफर में। किस में बना है? स्टेनोग्राफर 2014 में। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मोबाइल कंपनी नोकिया का मूल देश कौन सा है? तो इसका जो देश है वो है आपका फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड। और ये जो क्वेश्चन बना है आपका एसएससी सीजीएल में बना है। किसमें बना है? सीजीएल में बना है और 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर किसी तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही रखता हूँ ज़्यादातर। तो मिलते हैं फिर कल अगले सेट 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।